अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी जनाब ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। आप लोगों की खैरियत चाहती हूँ। तो जनाब आज है 7 अक्टूबर सन 2023 और दिन है जनाब सैटरडे। तो फिर दोबारा से आ गया है सैटरडे। और जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि जुम्मा था और जुम्मतुल मुबारक गुज़र चुका है और सैटरडे का आगाज़ हो चुका है, क्योंकि इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। तो सैटरडे सभी को मुबारक हो और उम्मीद करती हूँ कि आज का दिन आपका, मेरा, हम सब का बहुत अच्छा गुज़रेगा और हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेके आएगा हर आने वाला दिन। और आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मेरी जो काम रुके हुए हैं उसके लिए आप लोग बस ये दुआ मांग सकते हैं कि कैनेडियन गर्ल के जो काम रुके हुए हैं वो हो जाएं। बस ये आप लोग दुआ कर दिया करें दिल से, तो इंशाल्लाह जो जो मेरे काम रुके हुए हैं वो हो जाएंगे। मुझे अल्लाह लोगों की दुआओं पे बिलीव है और अपनी दुआ पे भी बिलीव है। अगर किसी का खून का रिश्ता ना हो और वो उसके लिए दुआ करे तो वो दुआ कबूल होती है। तो इसलिए मैं आपसे, अपने सब्सक्राइबर से और जहाँ जहाँ मेरे व्लॉग देखे जा रहे हैं इन सब से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे लिए बेस्ट विशेस करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि मेरी मुश्किलात में कुछ कमी आ जाए। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपने फ़ादर के साथ हुए गए एक वाक़ये को पेश कर रही हूँ। तो अगर वाक़या अच्छा लगे थम्स अप दें, लाइक करें और व्यूज़ दें। तो चलिए कुछ भी बोलने से पहले स्टार्ट करते हैं। ये वाक़या मेरे फ़ादर के साथ पेश आया आज से तकरीबन काफ़ी साल पहले की बात है, जब हम छोटे छोटे थे। तो ये वाक़या मेरे फ़ादर के साथ पेश आया और वो उन दिनों सर्दियाँ थीं और सर्दियों के दिन थे। तो मेरी फूफो जो है डिफेंस में रहती थी और डिफेंस मेरे फ़ादर को जाना था, तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया। अचानक से उनका ये होता था कि जैसे ही उनका दिल चाहता था अपनी सिस्टर से मिलने का, तो वो फ़ौरन से उठ खड़े होते थे। ये नहीं सोचते थे कि क्या टाइम हो रहा है, क्या इस वक्त हमको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो पहले की बात है तो इतना ज़्यादा ज़माना ख़राब नहीं था और रातों को लोग चले जाते थे। तो मेरे फ़ादर ने तकरीबन रात के 10 बजे प्रोग्राम बनाया कि मुझे फूफो के घर जाना है, तो किस किस को चलना है। मैंने तो साफ़ मना कर दिया कि भाई मुझे तो नहीं जाना, मुझे कोई जाने का शौक़ नहीं था कहीं भी। तो मैंने तो उनको साफ़ मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना। बाकी लोगों ने भी मना कर दिया। तो मेरी जो छोटी बहन है, मुझसे जो छोटी बहन है, उसने बोल दिया कि हाँ भाई मुझे जाना है। तो पापा ने उसको लिया और वो दोनों, अम्मी ने भी मना कर दिया कि मुझे भी नहीं जाना, आज मैं अभी होकर आई थी, आप दोनों चले जाओ। तो वो पापा उसको, छोटी बहन को लेके और ख़ुद वो निकले जैकेट वगैरह पहन के सर्दी में। और उन्होंने सोचा बाइक पे जाऊंगा तो सर्दी लगेगी, क्यों ना बस में चला जाए। गाड़ी हमारे पास थी नहीं उन दिनों, तो बाइक थी पापा के पास। तो उन्होंने जो है बस में जाने का प्लान बनाया, छोटी बहन को लिया और निकल गए। बाहर जाके वो सन्नाटे में एक बस स्टॉप था, वहाँ पर जाके उनको खड़ा होना था। तो वो वहाँ जाके खड़े हो गए। अभी बस आने का इंतज़ार ही कर रहे थे कि एक गाड़ी बड़ी सी आकर रुकी, जिसमें 4-5 आदमी बैठे हुए थे और 4-5 आदमी बैठे हुए थे और बीच में एक औरत बैठी हुई थी। जब वो गाड़ी उन लोगों के पास आके रुकी और उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त रात को। मेरे पापा ने पूछा भाई आप लोग कौन हैं और क्यों पूछ रहे हैं। उसने कहा बता रहे हो या अभी बताएं। उसके हाथ में गन थी अंदर, और वो जो एक औरत बुर्का पहन के बैठी हुई थी, वो बुर्का पहने हुए औरत नहीं थी, वो आदमी था। और वो पता नहीं कौन लोग थे जो पता नहीं क्या करने आए थे। उन्होंने कहा ये कौन है तुम्हारे साथ।
तो मेरे पापा ने बोला ये मेरी बेटी है। तो उन्होंने कहा इतनी रात को कहाँ लेके जा रहे हो उसको, घर चले जाओ फ़ौरन अभी इसी वक्त। पापा को उन्होंने ये बोला और वो गाड़ी आगे चली गई। पापा को वो उनकी शक्लें और उनकी गाड़ी अच्छे तरीके से याद थी। पापा को डर लगा, खौफ महसूस हुआ। पापा ने फिर जाने का इरादा तर्क कर दिया और वो घर वापस आ गए। घर वापस आए, उन्होंने सब घर वाले हैरान रह गए कि अभी तो ये जाने के लिए तैयार होके गए थे, अभी ये इतनी जल्दी वापस आ गए। उन्होंने ऐसे ऐसे वाक़या बताया, ऐसे ऐसे गाड़ी आई, उसने ये बोला कि इस बच्ची को लेके घर चले जाओ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हुआ ये कि मेरे फ़ादर को सबने हैरानगी करी, ये कौन लोग थे। सुबह न्यूज़पेपर में मेरे फ़ादर को न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक़ था और न्यूज़ देखने का शौक़ था, तो वो न्यूज़पेपर लेके आते थे। तो उन्होंने न्यूज़पेपर लेकर आए तो उसमें इतनी बड़ी ख़बर थी कि आगे जाके उस एरिया से डाकू पकड़े गए। तो वो कोई आम लोग नहीं थे, वो डाकू थे और उन्होंने किसी वजह से मेरे फ़ादर को नहीं लूटा और ना ही कुछ बोला। तो फ़ादर ने जब उनकी शक्लें अच्छे तरीके से देखी थी, फ़ादर ने जब सबको बताया कि यही तो लोग थे जिन्होंने मुझे कल रात को ये ऐसे ऐसे बोला था, तो सबको बहुत ज़्यादा वो हुआ। सब ने सदका खैरात वगैरह करा और अल्लाह का शुक्र अदा करा कि उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि वो उस वक्त बहुत सन्नाटे की रात थी और कोई भी नहीं था। अगर वो ले जाते उन लोगों को तो फिर पता नहीं क्या करते। खैर, तो ये वाक़या जो है मेरे फ़ादर का और हम सब का नाक़ाबिल फ़रामोश वाक़या था। मैंने कहा आप लोगों से शेयर किया जाए। तो रातों को नहीं निकलना चाहिए, घर में रहें, रातों को जाना अच्छी बात नहीं होती। जो काम भी है आप लोग दिन में निपटाया करें, दिन में अपने सारे काम कर लें। रात को ज़्यादा लेट नाइट जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आजकल के दौर में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर बुरी घड़ी, बुरी बला, बुरे वक्त से बचाए। तो मैं कैनेडियन गर्ल चलती हूँ इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। मैं चलती हूँ, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी फिर एक नए वाक़ये, नए स्टोरी के साथ। मुझे कैनेडियन गर्ल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, गुड नाइट।